दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान अखिल भारतीय पान महासंघ सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों अभी तक जो चल रहा था पान आंदोलन में, ये चर्चा बनी हुई थी बिहार सरकार में, केंद्र सरकार में कि आईपी गुप्ता कौन है, क्या कर रहा है ये आईपी गुप्ता, आगे क्या करने का इरादा है इसका। तो अब तो नई बात आ गई, ये आईआईपी क्या है, आईआईपी कौन है, ये आईआईपी क्या कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये आईपी गुप्ता कौन है और आईआईपी क्या है। तो आईपी गुप्ता हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पान आंदोलन को जमीन से आसमान तक ले गया और लगातार 7 से 8 महीने तक जो लगातार उन्होंने आंदोलन चलाया और गांधी मैदान में, पूरे बिहार का गांधी मैदान का रिकॉर्ड बना और ये 10 लाख के पान समाज का भीड़ वहां पर इकट्ठा हुआ और ये पान समाज का आरक्षण लेने के लिए था, ना कि शक्ति प्रदर्शन था। तो दोस्तों ये आईआईपी उसी गांधी मैदान का उपज है। इंडियन इनकलाब पार्टी का जन्म उसी आंदोलन से हुआ और गांधी मैदान के उसी मंच से अनाउंस किया गया इंडियन इनकलाब पार्टी। और अब होश उड़ा देने वाला है यह इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसे आईआईपी से लोग घबरा रहे हैं। ये सत्ता उखाड़ पार्टी जिसे कहते हैं आईआईपी, और अब इसकी गूंज पूरे बिहार में गूंजेगी। 2025 के विधानसभा का अनाउंसमेंट हो गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआईपी के संस्थापक इंजीनियर आईपी गुप्ता ने, माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता ने होश उड़ा देने वाली बात कर दी है। उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम आईआईपी पार्टी से पूरे बिहार में 140 विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यह जो चुनाव लड़ने की बात आई है, तो सत्ता दल के होश उड़ गए हैं। और होश उड़ा देने वाली यह बात है कि जितने भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जीत और हार का अंतर जो होता है 2 से 3,000, 1,000, 1,200, 1,500, इसी तरह के लगभग 150 सीटों पर ऐसा रिजल्ट होता है जिसमें 1,000-1,500 के अंतराल में पार्टियां जीतती है और विधायक बनते हैं और विधानसभा में सरकारें बनाते हैं। तो उन लोगों के होश उड़ गए हैं जो लोग 1,000, 2,000, 5,000 के अंतर से चुनाव जीतते हैं। तो दोस्तों इंजीनियर आईपी गुप्ता ने यह धमाका किया है और अनाउंसमेंट किया है कि 140 विधानसभा पे हम अपना उम्मीदवार आईआईपी पार्टी के द्वारा उतारेंगे। और आपको पता होगा ऐसे 50 विधानसभा हैं जहां पान समाज का वोट 50,000 से ऊपर है। मैं उसका पूरा आंकड़ा आपको दिखाऊंगा। और ऐसे 100 सीट हैं जहां 15,000 से 40,000 वोट पान समाज का एक मुश्त है। अगर हम 50 सीटों पर 30 से 35,000 वोट इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उन विधायकों की बात समझ जाइए, उन्हें क्यों घबराहट हो रही है जो 1,000, 2,000, 5,000 वोट से जीतते हैं। 50,000 का अंतर लाकर खड़ा कर देगी यह पान समाज की आईआईपी पार्टी। 100 सीटों पर ऐसा स्थिति है कि 15,000 से 30,000 वोट जो विधानसभा में हैं वहां भी
उलटफेर होने की चांस है और वहां के विधायक भी पसीने पोंछ रहे हैं कल से, जबकि अनाउंसमेंट हुआ है माननीय आईपी गुप्ता ने धमाका किया है और इस तरह की तैयारी सभी विधानसभा में चल रही है। और इससे ज़्यादा भी कुछ विधानसभा ऐसे हैं जहां हम 5,000 से 10,000 वोट ला सकते हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आगे हमारी सीट, यह जो अनाउंसमेंट हुआ है 140 सीट, यह 200 पौने 200 के आसपास जाने वाली है। तो दोस्तों, मैं यह अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है मैं उसका लिस्ट गिना देता हूं, कौन कौन से जिला में कितने सीट हैं और कितने पे हम लड़ने जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं पश्चिम चंपारण से, जहां से हमारा हाकोर रथपान प्रारंभ हुआ था, वहीं से रथ हमारा स्टार्ट हुआ था और आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आपको। तो वहां पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा सीट हैं और हम आईआईपी पार्टी 9 विधानसभा पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां विधानसभा इस तरह से है: वाल्मीकि नगर, रामनगर जो एससी सीट है, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया और सिकटा, सभी पर 9 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद है जिला पूर्वी चंपारण, जहां 12 सीट है और 6 पे विधानसभा पर आईआईपी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है, जिसमें विधानसभा है इस तरह: हरिसिद्धि जो एससी सीट रिजर्व सीट है, वहां से भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी और चिरैया, यह 6 विधानसभा पूर्वी चंपारण का हम आईआईपी के कैंडिडेट वहां उतारे जाएंगे। जिला शिवहर में 1 सीट है शिवहर का, जहां हम 1 सीट पर अपने कैंडिडेट देने जा रहे हैं, यह आईआईपी का कैंडिडेट वहां होगा। सीतामढ़ी में 8 सीट है और 8 सीट पर आईआईपी पार्टी अपनी उम्मीदवार दे रही है। इसमें 8 सीट जो है इस तरह हैं: रीगा, भतनाहा जो ये एससी सीट है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नी, सैदपुर, बेलसंड, ये सभी सीटों पर आईआईपी। और जिला मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है और अभी 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी आईआईपी पार्टी। तैयारियां चल रही है, लेकिन अभी मैं 3 जगह के फाइनल हो चुके हैं। नाम मैं गिना रहा हूं 3 जगह से, जो हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, 10 सीट का मैं सुना रहा हूं। बाबू बहरी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर ये एससी सीट है, झंझारपुर, फुलपरास, लोकहा, ये सारे सीटों पर जो मधुबनी की 10 सीट है, 10 सीट पर कैंडिडेट आईआईपी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी का होगा। जिला सुपौल 5 सीट है, वहां 2 सीट पर लड़ाने जा रही है इंडियन इनकलाब पार्टी। त्रिवेणीगंज जो एससी सीट है, रिजर्व सीट है। छातापुर यह जनरल सीट है। दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं जिला सुपौल से। अररिया जिला से 6 सीट है और 6 सीट पर हमारे आईआईपी पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे। नरपतगंज, रानीगंज जो शेड्यूल कास्ट का एससी सीट है, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, इस 6 सीट पर आईआईपी पार्टी इनकलाब पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जिला पूर्णिया से जहां 7 सीट है और 7 सीट पर हमारे पार्टी का कैंडिडेट होगा। अमौर,
बायसी कस्बा बनमनकी जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, 7 सीट पर आईआईपी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जिला कटिहार जिसमें 7 सीट है, 3 सीट फाइनल हो चुका है। 3 सीट है कदवा, बलरामपुर, कोढ़ा, या एससी सीट है कोढ़ा, लेकिन वहां पर हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। मधेपुरा में 4 सीट है और आईआईपी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। आलमनगर, बिहारीगंज, सिंघेश्वर या एससी सीट है। मधेपुरा, यह चारों सीट पर आईआईपी पार्टी इंजीनियर आईपी गुप्ता ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंडियन इनकलाब पार्टी वहां अपना चुनाव लड़ाएगी। जिला सहरसा जहां 4 सीट है और चारों सीट पर आईआईपी का कैंडिडेट होगा, जिसमें सोनबरसा एससी सीट है, रिजर्व सीट है। सोनबरसा भी लड़ाएंगे, सहरसा भी लड़ाएंगे। यह पूरे बिहार का एक ऐसा सीट है जहां हम जीत सकते हैं। सहरसा सीट, सिमरी बख्तियारपुर, यहाँ से धमाकेदार आगाज हो सकता है। यहाँ अच्छी खासी पान समाज की संख्या है। मेहिषी, यह चारों सीट हमारे दावेदारी में है। जिला दरभंगा 10 सीट है वहाँ, और 10 सीट पर चुनाव लड़ाने जा रही है इंडियन इनकलाब पार्टी। कुशेश्वर स्थान ऐसी सीट है। गौड़ा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, 10 सीट पर आईआईपी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है। जिला मुजफ्फरपुर, यहाँ दावेदारी काफ़ी मजबूत होती है। दरभंगा में भी दावेदारी बहुत ही प्रबल है, वहाँ भी बहुत संख्या है। मुजफ्फरपुर में 11 सीट है, वहाँ 11 सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिसमें गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचा जो एससी सीट है, सकरा यह भी एससी सीट है, कुड़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पाड़ू, साहेबगंज, ये सारे 11 सीट पर आईआईपी के उम्मीदवार होंगे। जिला गोपालपुर में 6 सीट है, जहां 1 सीट पर अभी तय हुई है, बैकुंठपुर। जिला सारण 10 सीट है, यहां 2 सीट पर आईआईपी अपनी कैंडिडेट उतारेगी। छपड़ा और गड़खा जो एससी सीट है, गड़खा, वहां से भी हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। जिला वैशाली या 8 सीट वाला, यहाँ विधानसभा 8 सीट है, जिसमें आईआईपी अपने 6 उम्मीदवार 6 सीट पर उतारेगी, जिसमें इस तरह से हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, मनहार, फतेहपुर यह एससी सीट है, यहाँ भी चुनाव लड़ाएंगे। जिला समस्तीपुर जहां 10 सीट है और 10 सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यही समस्तीपुर है जहां से इंजीनियर आईपी गुप्ता को मिल सकता था इस बार लोकसभा का टिकट। पार्टी ने धोखेदारी की। इस 10 सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिसमें कल्याणपुर एससी सीट है, बारिश नगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरेरंजन और मोदी नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा जो एससी सीट है, रोसड़ा भी, हसनपुर। तो ये 10 सीट पर आईआईपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। जिला बेगूसराय, यहाँ पे 7 सीट है दोस्तों। इसमें बेगूसराय में 7 सीट पर आईआईपी अपने चुनाव लड़ाएगी, और बेगूसराय बहुत ही महत्वपूर्ण है पान जाति के लिए। आईआईपी पार्टी के लिए बेगूसराय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेरिया बरियापुर और बछवाड़ा, तेगड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमल, बेगूसराय और बखरी। ये बखरी एससी सीट है, रिजर्व सीट है, लेकिन बेगूसराय के 7 सीट पर इंडियन इनकलाब पार्टी का
चुनाव लड़ने जा रही है। खगड़िया जिला में 4 सीट है और चारों सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिसमें अलौली ऐसी सीट है। खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता ये चारों सीट पर चुनाव लड़ाने जा रही है। और जिला भागलपुर जो मेरा होम टाउन है और इसकी जिम्मेदारी भी मुझे दी जाएगी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भागलपुर 7 सीट है और 7 में 7 सीट हमें चुनाव लड़ाना है। अनाउंसमेंट हो गया है, जिम्मेदारी मेरी भी बढ़ गई है। बीरपुर, गोपालपुर, पीरपैंती ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है। कहलगांव, भागलपुर जिला, सुल्तानगंज और नाथनगर ये 7 सीट भागलपुर जिला में है और 7 सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं इंडियन इनकलाब पार्टी से। जिला बांका में 5 सीट है और 5 में 5 सीट इंडियन इनकलाब पार्टी लड़ेगी। अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर, जिसमें धोरैया और कटोरिया ऐसी सीट है, वहां भी हम चुनाव लड़ाएंगे। जिला मुंगेर में 3 सीट है और तीनों सीट पर अपना चुनाव लड़ाएंगे अपने आईआईपी पार्टी से। जिला मुंगेर में तारापुर, मुंगेर और जमालपुर, जिसमें तीनों सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, दावेदारी बहुत मजबूत है, यहाँ बड़ा उलटफेर होगा। जिला लखीसराय में 2 सीट है, 1 सीट पर हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। आईआईपी पार्टी का कैंडिडेट वहां उतरेगा। सूर्यगढ़ा, जिला नालंदा, यहाँ 7 सीट है और यहाँ 5 सीट पर लड़ाने की घोषणा हो गई है। नालंदा में 7 में 5 सीट यह है। अश्वत्थावान, बिहार शरीफ, राजगीर जो ऐसी सीट है, नालंदा और हरनौत, यह जिला नालंदा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नीतीश कुमार के घर में घुसकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कड़ा टक्कर देंगे। जिला पटना, यहाँ 14 सीट है, जिस पर 6 सीट फाइनल हो गया है, जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं आईआईपी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी के द्वारा। मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना साहिब, फतुआ और दानापुर, 6 सीट पटना में, 14 सीट में 6 सीट हम चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, बाकी पर तैयारी और हो रही है। जिला भोजपुर, जहां 7 सीट है और 2 सीट पर आईआईपी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। बरहारा, शाहपुर, जिला बक्सर में 4 सीट है और 4 सीट में 3 सीट आईआईपी पार्टी लड़ा रही है। बक्सर, डुमरांव, राजपुर, जिला रोहतास में 7 सीट है और 3 सीट लड़ाने जा रही है। सासाराम, करगहर और नोखा, ये 3 सीट है जिस पर आईआईपी पार्टी का कैंडिडेट होगा। जिला औरंगाबाद, यहाँ 6 सीट है जिसमें 1 सीट आईआईपी पार्टी लड़ेगी। ओबरा में, गया जिला में 10 सीट है जिसमें 2 सीट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिस पे आईआईपी पार्टी लड़ाएगी। गया टाउन और वजीरगंज में। जिला नवादा में 5 सीट है जिसमें 4 सीट इंडियन इनकलाब पार्टी चुनाव लड़ाएगी। रजौली या एससी सीट है, नवादा, गोविंदपुर और वारसलीगंज। जिला जमुई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता का होम टाउन है, होम जिला है, कड़ी टक्कर वहां देने वाले हैं। 4 सीट है और चारों सीट पर आईआईपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें सिकंदरा ऐसी सीट है। जमुई, झाझा और चकाई, चारों सीट पर कड़ा टक्कर देने वाले हैं, जहां से जमुई से लोकसभा के उम्मीदवार भी होने वाले थे इंजीनियर आईपी गुप्ता, वहां भी इन्हें धोखा मिला है। तो अब यह सबको
बताएंगे। जिन जिन ने इनको धोखा दिया है सबको बताएंगे कि 140 सीट पर हम बताने जा रहे हैं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता के इस पूरे बिहार में जो उम्मीदवार उतारेंगे 140 सीट पर उलटफेर करेंगे और सरकार इस बार कहीं ना कहीं उलटफेर होगी। मैं अपने होम टाउन भागलपुर की बता दूं, जो तैयारी है भागलपुर में जो 7 सीट है, भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज, गोपालपुर और बीरपुर, जिसमें पीरपैंती आरक्षित सीट है। मैं बता दूं भागलपुर में हमारे वोटर कितने हैं, तो वोटर आबादी लगभग 3.5 लाख पूरे जिला में है। 3.5 लाख से कहीं ज़्यादा हमारे पूरे भागलपुर जिला में 5 समाज की आबादी है और 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। 2.25 लाख के आसपास हमारा वोटर है। तो मैं बता दूं, अब भागलपुर विधानसभा में 35,000 वोट 5 समाज के हैं। बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 35,000। नाथनगर में लगभग 32,000 से ऊपर वोटर हैं 5 समाज के। सिर्फ कहलगांव में 30,000 से ऊपर के वोटर हैं 5 समाज के। पीरपैंती में 28,200 वोटर, जो अपना पिछले विधानसभा में हम लोगों ने सर्वे किया था उसका रिपोर्ट है, अभी कुछ और बढ़ा होगा। तो सुल्तानगंज में 31,000 वोटर 5 समाज का मात्र है, इससे ज़्यादा क्योंकि ये पिछले बार का सर्वे है। गोपालपुर में 35,000 वोटर हैं सिर्फ 5 समाज के। बीरपुर में 29,000 से ज़्यादा वोटर है सिर्फ 5 समाज के। तो दोस्तों, हर एक सीट पर, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है और हर एक सीट पर 4 से 5 उम्मीदवार लगभग तैयार हैं। सिर्फ उन्हें सिग्नल मिलने की देरी है। तैयारी सभी के सभी कर रहे हैं। हर सीट पर 4-5 उम्मीदवार दावेदार मजबूती से हैं, जिन्होंने मेहनत किया है। जब भागलपुर की रैली हुई थी, भागलपुर के लोग जब पटना के रैली में गए थे, भागलपुर चंपानगर के रैली में आपने देखा कि 50 से 60,000 लोग इकट्ठा हुए थे। और इसी तरह का हुजूम जब यह लोग पटना 13 अप्रैल के लिए गए थे, तो पटना में रात के 12 बजे ही पूरा मैदान लग रहा था खचाखच। भागलपुर बांका के लोग इस तरफ से जब गए थे तो लग रहा था कि वही अभी लगेगा जब 2025 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, बहुत बड़ा उलटफेर। तो दोस्तों, यही है आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी और इंजीनियर आईपी गुप्ता। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने अनाउंसमेंट कर दिया है 140 विधानसभा सीट पर हमारा चुनाव लड़ेगा, आईआईपी का कैंडिडेट उतरेगा और बड़ा उलटफेर करने वाले हैं 2025 विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग पूरा सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए मैं ज्ञानू गुप्ता पान, सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। तत्परता के साथ लग जाइए, जैसा कि अभी चल रहा है सदस्यता अभियान, इसमें भी आप लोग हर एक लोग लग जाइए। धन्यवाद।